वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ बॉन्डिंग। कि अगर किसी कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग जनरेट्स होती हैं, बॉन्डिंग्स बनती हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है। अब किस चीज़ पे इम्पैक्ट है, क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या फ़र्क पड़ जाता है हमारे पास बॉन्डिंग के बनने की वजह से, और क्या फ़र्क हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जनरेट होता है। ये जो फ़र्क है ये हमारे पास कौन बयान करेगा, ये हमारे पास ये टॉपिक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा हमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, द नेचर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इफेक्ट ऑन वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। जो भी हमारे पास नेचर होती है, स्ट्रेंथ होती है बॉन्डिंग की, वो बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर असरअंदाज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल्स में टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे पास है बेटा सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी के बाद है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, फिर हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर फ़र्क आ जाता है। इस सब फ़र्क को पढ़ने से पहले हमारी किताब में ज़्यादातर जो डिफ़ाइन किया गया है वो सॉल्युबिलिटी का फ़र्क डिफ़ाइन किया गया है। अब अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी के एतबार से समझने की कोशिश करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स को समझना पड़ेगा। कुछ बड़ी वेल इस्टेब्लिश बातें हैं हमारे पास कि जो कुछ सब्सटेंस जो हैं, कुछ लिक्विड्स जो हैं, वो एक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएंगे, कुछ नहीं होंगे। यानी कोई चीज़ किसी चीज़ में डिज़ोल्व हो रही है, किसी चीज़ में नहीं हो रही। क्यों हो रही है? द क्राइटेरिया ऑफ डिसाइडिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी इज़ टू नो वेदर दे आर पोलर और नॉन पोलर। फैसला करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ पोलर है, कौन सी चीज़ नॉन पोलर है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी नेचर नॉन पोलर है, वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं हो सकते। कुछ ऐसे हैं जिनकी नेचर हमारे पास कैसी है, जिनकी नेचर हमारे पास नॉन पोलर है, वो ऑर्गेनिक में डिज़ोल्व हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे। यानी हम ये कह रहे हैं कि नॉन पोलर वाले जो हैं वो हमारे पास वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रहे, लेकिन नॉन पोलर वाले ऑर्गेनिक में डिज़ोल्व हो रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड डिपेंड अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ अ सॉल्वेंट एंड अ सब्सटेंस टू बी डिज़ोल्व। उस पर्टिकुलर कंपाउंड को देखना पड़ेगा, उसकी नेचर क्या है, जिसमें डिज़ोल्व हो रहा है उसकी नेचर देखनी है। अब इसको देखा कैसे जाएगा, एनालाइज कैसे किया जाएगा, तो 3 क्राइटेरिया, तीनों को वन बाय वन पढ़ाते हैं। पहली बात, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ पोलर सब्सटेंस इन पोलर सॉल्वेंट। सब्सटेंस भी पोलर, सॉल्वेंट भी पोलर। अब क्या होगा, अब होगा ये कि अगर ऐसा केस हो जाए जिसमें हमारे पास पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, एज अ होल न्यूट्रल होगा, लेकिन उसके अंदर पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाए। कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसके अंदर एक तरफ पार्शियली पॉजिटिव एक तरफ पार्शियली नेगेटिव आ जाए, थस व्हेन इट इज़ एडेड इनटू अ पोलर सॉल्वेंट, जब आप उसको किसी पोलर सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो दरमियान में डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन क्रिएट हो जाएंगी, जिसकी वजह से सॉल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान में पार्टिकल्स की इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएगी, वो सॉल्युबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास HCl है और अगर मैं HCl को देखूँ, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियली नेगेटिव, इसको अगर मैं डिज़ोल्व करवा दूँ वाटर में, तो वाटर पे पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा। ये बड़े आराम से डिज़ोल्व होगा, क्योंकि जैसे ही ये डिज़ोल्व होगा इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव अट्रैक्ट हो रहा होगा, इसका पॉजिटिव एंड इसके नेगेटिव की तरफ, तो दरमियान में डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन क्रिएट हो जाएगी। और ये जो डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन है, इसकी वजह से सॉल्यूट सॉल्वेंट आराम से एक दूसरे के साथ मिसेसिबल हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। अब कोई डेली लाइफ एग्जाम्पल पे आते हैं। वी नो दैट शुगर इज़ ईजिली डिजॉल्व इन वाटर। चीनी हमारे पास बड़े आसानी से डिजॉल्व हो जाती है वाटर के अंदर। थस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सेवरल OH बॉन्ड इन शुगर मॉलिक्यूल बेयर पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन देम। इसकी वजह से हमारे पास इसमें पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, और वाटर में भी पोलैरिटी है। तो बोथ की पोलैरिटीज़ की वजह से हमारे पास ये क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। बुनियादी तौर पे जब ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर जनरेट होता है, क्रिएट होता है, तो ये आयनिक कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर। ये जो पोलर एरियाज़ होते हैं शुगर मॉलिक्यूल के, ये इंटरेक्ट करते हैं पॉजिटिव एंड वाटर का जो H पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जो कि OH नेगेटिव है, टू फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये है बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिसकी वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ अनदर टाइप ऑफ द डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन, लेकिन फ़र्क ये है कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड को बताते हैं तो इसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यानी जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, उनके दरमियान में जो फोर्सेस क्रिएट जो आपके पास क्रिएट होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यानी इनमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आ जाता है फैक्टर। अदरवाइज बाकी बात तो वही है कि एक तरफ पॉजिटिव पोल है, एक तरफ नेगेटिव पोल है। ड्यू टू दिस इंटरेक्शन शुगर इज़ सॉल्युबल इन वाटर। इस इंटरेक्शन की वजह से चीनी बड़े आराम से पानी में हल हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, यानी डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन हो जाती है। पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट की तरफ चला जाता है, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट की तरफ चला जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का।
ये है वो बुनियादी वजह जिसकी वजह से पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में आसानी के साथ डिज़ोल्व हो जाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ नॉन पोलर सब्सटेंस इन अ पोलर सॉल्वेंट, हमारे पास सब्सटेंस कैसा हो गया, नॉन पोलर हो गया, सॉल्वेंट कैसा हो गया, पोलर हो गया। यानी एक चीज़ पोलर हो गई, एक नॉन पोलर हो गई। अब हम ये कहते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल डू नॉट डिज़ोल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट डिज़ोल्व नहीं होगा। जैसे बेंजीन को अगर मैं पानी में डालूँ तो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेंजीन एक नॉन पोलर है, जबकि वाटर जो है वो मेरे पास एक पोलर कंपाउंड है। रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ डैट बेंजीन इज़ अ नॉन पोलर वेयर एज वाटर इज़ पोलर इन नेचर। थस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स ऑफ वाटर बिहेव हाइड्रोफोबिकली, ये हाइड्रोफोबिक एक्ट करेंगे यानी रिपेलर एक्ट करेंगे विद बेंजीन एंड नॉट अलाउड टू डिज़ोल्व इट, और उसको अलाउ नहीं करेंगे कि वो डिज़ोल्व हो जाए। ज़ाहिर है जब अलाउ नहीं करेंगे वो डिज़ोल्व हो जाए तो डिज़ोल्व हो ही नहीं सकती। ये हाइड्रोफोबिक बिहेवियर कहलाता है। एक होता है हाइड्रोफिलिक, उसमें होता है वाटर अट्रैक्टिंग, वाटर उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स को। तो इसका मतलब नॉन पोलर सब्सटेंस पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी नॉन पोलर आपके पास सब्सटेंस है वो किस में डिज़ोल्व हो रहा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है। कुछ अंडरस्टूड बातें भी तो हैं। हम कहते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ये क्यों हो रहा है? ऑन द बेसिक प्रिंसिपल डेट लाइक डिज़ोल्व लाइक, ये कह रहे हैं कि लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला फिनोमिना है। देखिए सॉल्युबिलिटी का तो उसूल ही यही है, आपने अर्ली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, पहले भी कभी समझने की कोशिश करी होगी। जो जैसा होता है वो वैसों में घुल मिल जाता है, इसका मतलब इसकी नेचर ही ऐसे होती है। बस जब पोलर पोलर होते हैं तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाती है। जब सब्सटेंस भी नॉन पोलर और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर तो उसमें लंडन फोर्सेस होती हैं, इनको लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। एग्जाम्पल है जैसे हमारे पास ऑयल की, कि ऑयल डिज़ोल्व हो जाता है हेक्सेन में क्योंकि दोनों की नेचर कैसी है, नॉन पोलर है। सिंस इंटरेक्शन अमंग द पार्टिकल्स ऑफ बोथ ऑयल एंड हेक्सेन आर वीक, लेकिन ओवरऑल जो अट्रैक्शन है इन दोनों के दरमियान में वो वीक होती है, कंपेरेबल। थस ऑन डिसोल्यूशन, अगर हम इसको डिसोल्यूट करवाएं, इसको एक दूसरे का मर्ज करवाएं सॉल्यूशंस को, तो वैल्यूज़ तो कम है। द अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ सॉल्वेंट आर इनफ फॉर ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेज अमंग ऑयल मॉलिक्यूल, हैंस इट डिज़ोल्व। कमज़ोर होने के बावजूद भी ये फोर्सेस ओवरकम कर जाती हैं। अब जैसे ही फोर्सेस ओवरकम कर रही हैं, फोर्सेस दूसरे के ओवरकम कर रही हैं, तो ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो, या जो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल इमिसिबल का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो जाता है और कंपाउंड क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। अब हम आते हैं इसके बाद एक और बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर। वो फैक्टर हमारे पास क्या है, रिएक्शंस ऑफ अ पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। एक तरफ पोलर कंपाउंड है, एक तरफ नॉन पोलर है, इनके रिएक्शन करवाते हैं। अब रिएक्शन अगर हम इनके करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बाय द ब्रेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सम न्यू बॉन्ड। या तो आप बॉन्ड ब्रेक कर लें, दो एटम के दरमियान बॉन्ड थी उन्हें ब्रेक कर लें, या दो एटम के दरमियान में आप बॉन्ड फॉर्म कर लें। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड रिक्वायर्ड एनर्जी, द स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल द हायर द एनर्जी नीड फॉर देयर ब्रेकिंग। जितनी ज़्यादा आपके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। जितनी कमज़ोर बॉन्ड होगी उतनी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। अब होता क्या है बुनियादी तौर पे, जब हम लोग बात करते हैं पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल की, तो ये ज़्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी जिनमें पोलैरिटी है। लेट्स सपोज ए और बी ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनमें पोलैरिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड, तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा हमारे पास रिक्वायर्ड होती है। इनकी जो ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है टू प्रोसीड द रिएक्शन, ताकि रिएक्शन प्रोसीड किया जा सके। द फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिएक्टेंट आपके पास रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये डिपेंड करता है कि टोटल जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें कितनी बॉन्ड्स हैं, उनके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, और या कितनी एनर्जी रिलीज़ होगी जब नए बॉन्ड आपके पास फॉर्म होंगे। यानी इस तरीके से हम देख सकते हैं रिएक्शन हो जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बॉन्ड एनर्जीज़, इसके अलावा जो आपके पास कंपाउंड की फिजिबिलिटी है बुनियादी तौर पे वो देखनी पड़ेगी। तो हम हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि रिएक्शन नहीं होते हैं। यूजुअली नॉन पोलर वाले थोड़े स्लो होते हैं,
लेकिन कहीं कहीं बहुत फास्ट भी हो जाते हैं। सिमिलरली पोलर वाले ज़्यादा फास्ट ही हो रहे होते हैं हमारे पास जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं। तो ओवरऑल जो रिएक्शंस होते हैं मॉलिक्यूल्स के, वो हमारे पास कैसे पता चलते हैं? वो यही पता चलेगा कि कितनी प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी निकल रही है, कितनी बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर फिजिबिलिटी डिपेंडेंट है। मुझे उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी कि जो बॉन्डिंग के इफ़ेक्ट्स हैं, सॉल्युबिलिटी पे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, रिएक्शंस पे भी आ रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू बहुत सारी कंडीशंस वो उस एनर्जीज़ को एनालाइज करके हमें पता चलेगा। तो ये हैं वो बॉन्डिंग्स जब हमारे पास बनती हैं तो उनसे जो हमारे पास ओवरऑल इम्पैक्ट आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये इफ़ेक्ट ऑफ बॉन्डिंग का जो टॉपिक है कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या इम्पैक्ट आता है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।